वेलकम बैक। हमारा प्रोग्राम तलबा और तलीमी मसाइल, जो आज का टॉपिक है बड़ा दिलचस्प टॉपिक और जिसकी तकरीबन हर घर के हर फर्द को ज़रूरत है। और टॉपिक ये है कि किसी चीज़ में और खुसूसन पढ़ाई में किसी इंसान की, बच्चे की दिलचस्पी को कैसे बढ़ाना है, कैसे बरकरार रखना है। इसके लिए मेरे साथ अब्दुल शकूर साहब हैं और हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक के मुतल्लिका जो अहम तरीन चीज़ है, कुम्मक दही, रीइंफोर्समेंट और तकवीयत। तो अभी हमने 4 किस्में जो हैं वो डिफाइन कर दी हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जूनियर से सीनियर लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं। 5वीं किस्म भी हो जाए, आखिरी जो किस्म है, ताकि वो कंप्लीट हो जाए। 5वीं किस्म है तारीफ, जुबान से जो की जाती है, जो आप अपने एक्शंस के साथ, आप अपने हाथों के साथ, चेहरे के तासरात के साथ, मसलन थपकी दे दी आपने, ठीक है, तारीफी अल्फाज कह दी, शाबाश कह दी कुछ। और ये तारीफ के सिलसिले में से तो आपने बड़े अच्छे प्रोग्राम्स भी किए होंगे और बिल्कुल जो नाजरीन है उनको पता होगा कि तारीफ जब भी करनी है तो स्पेसिफिक करनी है, खास काम की तारीफ करनी है कि आपकी ये हरकत या आपका ये काम या आपका ये बिहेवियर बहुत अच्छा था। ऐसे ही आपने जो आज दिल लगा के 1 घंटा पढ़ा है, खास तौर पे आपने जो मैथ के मजमून पे मेहनत की है, ये बहुत ही अच्छी थी। जब आप वजाहत के साथ, सराहत के साथ जो तारीफ है वो बच्चे को बहुत मुतासर करती है। उस तारीफ के दौरान आपकी जो टोन है, आपका जो जज्बा है, आपकी जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है, आपके जो एक्शंस हैं, वो सारा कुछ काउंट करता है। आई कांटेक्ट जो है, तो आप इन चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए जब तारीफ करेंगे तो उससे भी बच्चा जो है वो मोटिवेट होगा, वो पढ़ने की तरफ आएगा। तो आई कांटेक्ट को मैं थोड़ा सा ना इस हवाले से जरूर कहूंगा कि बाद पेरेंट्स जब बच्चे की तारीफ अगर कर ही रहे होते हैं तो वो देख किसी और तरफ रहे होते हैं और वो फील होता है बच्चे को कि शायद जो है ये वैसे ही जो है ये टाइम पास कर रहे हैं, सही, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस हवाले से आई कांटेक्ट जो है ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे आप बच्चे को तालीम की तरफ, पढ़ने की तरफ माइल कर सकते हैं। ये बराह रास्त असरअंदाज होंगे। अब 2 तरीके हैं इन 5 तरीकों को भी इस्तेमाल करने के। एक तो आप मुआहिदा कर लें, जी, एक तो आप मुआहिदा कर लें, तय कर लें बच्चे के साथ कि भाई ये ऐसा करोगे, इतना पढ़ोगे तो ये मिलेगा, इतना पढ़ोगे तो ये मिलेगा, इतना पढ़ोगे तो ये मिलेगा। आप उसके साथ मुआहिदा कर लेते हैं। लेकिन मुआहिदे में वालिदैन के लिए बड़ा खतरा है। मतलब हर वक्त वालिदैन के लिए मुमकिन बाज़ औक़ात नहीं होता कि वो अपने कहे हुए पे अमल कर लें या उस मुआहिदे पे पूरा उतर सकें। कई दफ़ा हालात इतने ठीक नहीं होते, तो उस सूरत में वालिदैन को फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर यह है कि आप वादा ना करें, आप मुआहिदा ना करें, लेकिन आप नज़र रखें कि जब भी बच्चा ऐसा करता है आप उसको कुछ ना कुछ दें। तो कुछ दिनों के बाद बच्चे को समझ आ चुकी होगी कि ये तो पढ़ने पे मुझे चीज़ें मिलती हैं, ये जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं मेहनत करता हूँ, जब मैं स्टडीज़ में दिलचस्पी लेता हूँ तो मुझे तो चीज़ें मिलती हैं और मेरी पसंद की मिलती हैं, मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे खेलने के लिए। खुद जब आप कह देते हैं कि आप जाके कार्टून्स देख लें, आप खेल लें, चलें आप मेरा मोबाइल के साथ 15 मिनट आपने पढ़ा है और बड़ा अच्छा पढ़ा है, आज दिल जमई के साथ पढ़ा है, तो आप अब आधा घंटा मेरे मोबाइल के साथ खेल लें, कार्टून्स देख लें अपने पसंदीदा, या चले मैं आपको चिप्स बना के ला के देती हूँ। जो ही वो पढ़ता है चिप्स हाजिर हो जाती है, तो फिर बच्चे को खुद ही समझ आ जाती है कि ये सारी बहारें, ये सारे इनामात इसका ताल्लुक है किसी चीज़ के साथ। जी बिल्कुल। और जो ही उसको ये पता चल जाएगा कि ये पढ़ाई के साथ ताल्लुक है तो पढ़ने बैठेगा। फिर मैं इसमें एक अक्सर मैंने पेरेंट्स के रवैये में चीज़ देखी है, टीचर्स के रवैये में भी, कि जब बच्चा गलती करता है तो उस वक्त तो हमारी खुर्दबीन उसके ऊपर पूरी सेट होती है और हम जो है ये 1 सेकंड के लिए भी नहीं चूकते और हम कहते हैं कि ये तुमने काम गलत कर दिया है। लेकिन जब वो कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उस वक्त हम बड़े बुखल से काम लेते हैं, उसको ना तारीफ करते हैं, ना उसको कोई जो है ये उसका इनाम देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी वजूहात है जिनसे बच्चा पढ़ाई से पीछे हटता है। शायद उनमें एक वजह यह भी है कि जब उसकी गलतियां ही बार बार पढ़ाई में और स्कूल की और दीगर जगहों पे निकल रही होती हैं, तो वो समझता है कि शायद ये काम जो है, आपने पहले भी फरमाया कि काम तो मुश्किल है, इसमें तो शक कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद इस काम के जरिए कभी इज्जत मिलनी नहीं है तो फिर क्या जरूरत है मेहनत करने की। बिल्कुल। और मैं ऐसा तो एक और जो गलती वालिदैन करते हैं वो ये करते हैं कि आम तौर पे जब वो बच्चे को कहेंगे बिना इनाम का, तो
टारगेट इतना मुश्किल रख देंगे जो बच्चे को पता है कि ये हो ही नहीं सकता। मसलन बच्चा 2 मज़ामीन में फेल हो गया, उसको कहेंगे ठीक है तुम पास हो जाओ, टॉप 3 पोजीशंस में आ जाओ, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी। अब उसको पता है कि मैं तो फेल हुआ हूँ, आखिरी पोजीशन से भी नीचे हूँ, मैं कहाँ पे टॉप कर सकता हूँ। तो ये तो वादा ऐसा है जो झूठा वादा है। दूसरे नंबर पे फिर वो बच्चे की नफ्सियात को याद रखिए, जिसके बारे में शुरू में मैंने निशानदेही की कि बच्चे का अटेंशन स्पैन कम है, बच्चे की कंसंट्रेशन की पावर कम है, वो लंबे अरसे की बात नहीं करता, वो छोटे थोड़े अरसे की बात करता है, फौरी। बच्चे को हर चीज फौरन चाहिए। जितना छोटा बच्चा है उतना वो बेसब्रा है, जितना उम्र में बड़ा इंसान होता है उतना वो सब्र वाला होता जाता है, और आखिरी उम्र में पहुंचता है वो फिर बेसब्रा हो जाता है, इसलिए कहते हैं बच्चा हो गया 17-12 हो गया ना। तो बच्चे की नफ्सियात को अगर आप मद्देनजर रखें तो फिर उसे जो वादा करना है वो आज का और अभी का करें। उसको जो देना है वो आज और अभी दे। साल के बाद रिजल्ट आएगा या 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा और आप उस रिजल्ट पे कोई वादा कर लेते हैं, वो वैसे तो झूठ है, ड्रामा है, एक अपने आप को और अपने बच्चे को धोखा देने वाली बात है। उस पर अमल नहीं कर सकता बच्चा। बच्चा जल्दी चाहता है, बच्चा फौरन चाहता है जो भी चाहता है। अच्छा, आप उसे, मैं तो ये भी कहूंगा कि आप अगर और ज्यादा मोटिवेशन चाहते हैं तो आप पढ़ाई के दौरान भी उसे कुछ दें। सही, ठीक है, तो उसको पढ़ाई का अमल भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे को फौरन चीज चाहिए। यहाँ पे भी एक और बात अर्ज करना चाहूंगा कि 2 तरह के बच्चे हैं। एक वो बच्चे हैं जो रूटीन को पसंद करते हैं, और ये अक्सरियत है। मैं ये कहूंगा कि अक्सर आप इसी किस्म की सूरत हाल रखें, बाकायदगी के साथ वक्त मुतय्यन हो, ठीक, कि जी 4 बजे बैठना है पढ़ने या 6 बजे बैठना है, और उस वक्त जो है तमाम एहतमाम हो जाए, ठीक, पढ़ाई का, और उस वक्त वालिदा फारग होकर बैठ जाए या जिसने भी पढ़ाना है वो उस वक्त वहां मौजूद हो, सारे काम छोड़ के। लेकिन खास किस्म के बच्चे ऐसे हैं कि जिनके लिए थोड़ी सी अमेंडमेंट, तरमीम करनी पड़ेगी। हाइपर एक्टिव बच्चे जिनको कहते हैं, मुआहदा शायद करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मुआहदा भी करना पड़ेगा और उन्हें ब्रेक्स भी देना पड़ेंगी। हाइपर एक्टिव बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जिस्म में बहुत तेजी होती है, जो टिक के नहीं बैठ सकते, जो किसी भी जगह पे थोड़ी देर से ज्यादा रुकते नहीं है। एक काम को पकड़ा है तो थोड़ी देर किया, उसके बाद फटाफट दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम। वालिदैन कहते हैं यार पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, इसकी जान में सुकून नहीं है, मुसलसल हिलते रहते हैं, ठोकरें इनको ज्यादा लगेंगी, चोटें इनको ज्यादा लगेंगी, चीजें इनसे ज्यादा टूटेंगी, शिकायतें इनकी ज्यादा आएंगी। तो ये जो बच्चे हैं ना, इनके लिए आपको समझना पड़ेगा कि असल मसला इनका यह है कि इनका अटेंशन स्पैन जो है बिल्कुल ही छोटा है। एक तो बच्चों का होता कम है, लेकिन इस बच्चे का तो अटेंशन स्पैन बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत कम है। जैसे इसके लिए फिर ये तरमीम करनी पड़ेगी कि आप इसको आधा घंटा पढ़ा लें, आधे घंटे बाद थोड़ी सी ब्रेक दे दें, चलो जी 5 मिनट की ब्रेक, अगर वो चाहता है तो। लेकिन बाकायदगी के साथ उस टाइम पे बिठाना इसलिए जरूरी है कि बच्चा ज़हनी तौर पे तैयार हो जाता है। फिर जब आप बार बार एक टाइम की पाबंदी करते हैं तो कुछ दिनों के बाद बच्चे की आदत डेवलप हो जाती है, हैबिट बन जाती है, और जब हैबिट बन जाती है फिर आपको कोशिश कम करना पड़ती है। हैबिट ना बनी हो, आदत ना बनी हो किसी काम की, तो वो काम मुश्किल होता है। अगर आदत बन जाए तो वो काम फिर ऑटोमेटिक हो जाता है, लाशौरी तौर पे होना शुरू हो जाता है। अगर आप इजाजत दे तो चंद दिन पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, इंडिया से ताल्लुक रखने वाले ना एक मोटिवेटर है शिव खेड़ा, उनकी एक किताब है तुम जीत सकते हो। उसमें उन्होंने एक रिसर्च बताई है कि इंसान के अंदर जो हैबिट है वो कितने दिनों बाद डेवलप होती है। अच्छा। मेरे लिए एक नई बात थी। तो चूंकि हम पढ़ाते हैं, हमें ये बड़ा शौक होता है कि इस तरह की चीज का पता चले। वो कहता है कि 21 डेज के बाद कोई भी आदत डेवलप होना शुरू हो जाती है, उसके हद्दो हाल नजर आना शुरू हो जाते हैं कि ये काम शुरू हो गया। और 3 महीने अगर आप उस काम को मुसलसल करते रहें तो क्यास कहता है और तजर्बात कहते हैं कि वो डेवलप हो जाती है, पक्की हो जाती है। जबरदस्त। तो मेरा ख्याल है कि हमें बच्चों को भी जब कोई आदत डेवलप करना हो तो हमें कोई 20, 25, 30 दिन तो सब्र से वो काम उनको उसी रूटीन से करवाना चाहिए, ताकि जरा वो बिल्कुल उस पे जो है ये आ जाए। अच्छा, मैं एक पिछले साल का ना वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और इस पे मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। वो भी वही है कि एक बच्चे को टारगेट दिया तो फिर क्या हुआ उसके साथ। बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी, मैट्रिक के उसके रिजल्ट आया तो कोई 6 माह बाद वो मुझे मिला। तो मैंने कहा कि आपने कौन से कॉलेज में दाखिला लिया? तो वो कहता जी मैंने नहीं दाखिला नहीं लिया कोई भी, मैं फारग ही हूँ। तो मैंने कहा यार आपने अपनी ज़िंदगी के साल मिस कर दिया है, आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं। वो कहने लगा जी बस मुझे लगा कि इसके पीछे ना कोई वजह है, मैंने कोई पैसे रुपए का मसला है। सही। मैं उसे अपने ऑफिस ले आया, बिठाया, उसके साथ कुछ थोड़ी सी गपशप की और वो बात निकलवाई, और उस बात का ताल्लुक भी पेरेंट्स की उसी
कबील के साथ है कि आपने बच्चे के साथ एक वादा किया लेकिन उस वादे को फिर पूरा नहीं किया। ठीक हुआ ये कि उन्होंने कहा जी कि अगर आप जो है वो 10th क्लास में से 423 मार्क्स ले जाए या इसके राउंड यानी 400 से ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो हम आपको जो है वो मोटरसाइकिल दे देंगे। अच्छा। अब मोटरसाइकिल जो है वो कुछ 70-80 हज़ार रुपए की आती है। ठीक। बच्चा जो है उसने जान मार ली और वो स्टेज पे पहुंच गया। अच्छा। और उसने नंबर ले लिए। ठीक। अब वो उन्होंने कहा जी कि नहीं इस साल नहीं अगले साल। हाँ ये प्रॉब्लम। और उस बच्चे ने उन्हें तो नहीं कहा कुछ भी, शायद फर्मा बरदारी कर गया होगा, लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और जब उसने मुझे ये बताया कि मैंने फॉर्म जमा करवाए लेकिन जानबूझ के या शायद लाशौरी तौर पर उसने फॉर्म में कुछ गलतियां छोड़ दी, दुरुस्त डेट पे नहीं पहुंचा और फिर क्या मेरा दिल ही चढ़ गया, अब पढ़ने को दिल ही नहीं करता। सही। तो ये जो चीज है इसको किस तरह से हम। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वही बात के वालिदैन जो हैं उनका रवैया अगर हकीकत पसंदाना होगा, हकीकत के करीब तर होगा तो फिर काम ठीक चलेगा। और जो पहले मैंने बात की कि जो बात करनी है आपने, आप उस पर कायम भी रहें। ठीक है। और एक और जो इसी बात से असूल जो अखज़ किया जा सकता है और जो मैंने ज़रूर बताना था कि जब आप बात करते हैं बच्चों के साथ तो फौरी फैसले मत सुनाइए, उसका बच्चों के साथ मशवरा कर लीजिए, बच्चों को बिठा लीजिए, अपने वसाइल उनके इल्म में ले आइए, वहाँ मशवरे से फ़ैसला कर लीजिए और फिर जो फ़ैसला हो उस पर पूरी तरह से अमल कीजिए। याद रखिए अगर वालिदैन अपने फ़ैसलों में तसलसल को बरकरार नहीं रखते, मुस्तकिल मिजाजी के साथ फ़ैसलों पे अमल दरामद नहीं करते तो बहुत मुश्किल है कि बच्चा पढ़े। ठीक। वालिदैन को असूलों का पाबंद होना ही पड़ेगा, तब ही बच्चा जो है उनकी बात पे एतबार करेगा। देखें आप कारोबार करते हैं, एक बंदा आपसे वादा करता है कि जी 4 दिन के बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक। आप जाते हैं 6 दिन बाद भी नहीं होता, 8 दिन बाद भी नहीं होता, वो फिर आपको डेट देता है जी कल हो जाएगा, अगले दिन फिर आप जाते हैं नहीं होता, तो आप क्या उस पर एतबार करेंगे? जाहिर है कि आप तो बेएतबार है, तो आपका उसके साथ ताल्लुक खराब हो जाएगा। और अगर वो 10 दफा आप काम करवाते हैं, 6 दफा करता है और 4 दफा नहीं करता वक्त पे, तो तब भी अपना एतबार खो देगा। यही हाल बच्चे का और वालिदैन का आपस में है कि अगर वालिदैन जो हैं वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ असूलों पे कायम नहीं रहते तो बच्चा जो है वो नहीं पढ़ेगा, उसका रुझान ही नहीं बनेगा। मसलन अगर वो ये कहते हैं कि जी हम आपको पढ़ने पे चिप्स बना के देंगे और वो फिर जब पढ़ लेता है तो चिप्स नहीं मिलती तो फिर वो अगली दफ़ा नहीं पढ़ेगा और वो बैठेगा नहीं। इसी तरह से चीज़ें लेके देने की बारी है कि वो अगर कोई बात कहते हैं, इसलिए मैंने पहले अर्ज़ किया कि बच्चे के साथ मुआहदे पे ना जाएं, कोशिश करें कि बच्चे के साथ मुआहदे पे ना जाएं। अगर बहुत फंस गए तो फिर मुआहदा कर लें, लेकिन तब मुआहदा करें अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं, वरना आप अपनी मर्जी से जब चाहे उसको दिए। उसकी तकवीयत जो है रीइंफोर्समेंट, और रीइंफोर्समेंट का भी असूल वही है जो आपके टीचर ने इस्तेमाल किया कि शुरू में बड़ी कसरत से दें, जल्दी जल्दी हो, जल्दी जल्दी, ताकि उसका वो बच्चा आदी बने, उसको लगन लग जाए कि ये चीज़ मिलती है। और जब वो लग जाए उस पर, जब उसकी आदत डेवलप हो जाए तो फिर आप उसको आहिस्ता 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 कम करना भी शुरू कर सकते हैं, बीच में इनको नागा भी कर सकते हैं उसको जो है ना वो अपनी मर्जी के साथ। तो ये एक सहूलत आपको रहेगी अगर आप वादा नहीं करते। रिजल्ट पे जाके और इम्तहानात पे जाके आपने बच्चे को बड़ा इनाम भी देना है। सही। जिस तरह उन्होंने कहा कि जी 100 रुपया उस वक्त मिलेगा जब आप सालाना इम्तिहान में पोजीशन लेंगे या टॉप उसने खास जो है ये मेयार मुकर्रर कर दिया। और मैंने खैर उससे पूछा तो नहीं, लेकिन अब आपकी इस बात के बाद मुझे यहाँ से एक नया क्लू मिला है कि वो जो टारगेट हो वो बच्चे के मुताबिक हम उसे दे दें। जी बिल्कुल। बच्चे अगर हम देखेंगे ये बी ग्रेड वाला है तो हम उसको बी से थोड़ा सा ऊपर वाला टारगेट। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि अगर एक बच्चा जो है वो 65% मार्क्स ले रहा है तो उसके लिए मैक्सिमम टारगेट जो है वो 68 हो सकता है नेक्स्ट इम्तिहान के लिए। ये टारगेट उसे मोटिवेट करेगा कि वो मेहनत करे, यानी कि उसे लगेगा कि यार काम कुछ ज्यादा तो नहीं यस कर सकता हूँ। और वो अगर 68 से 70 पे चला गया तो आप उसे बड़ा इनाम दे दें, वो तो ठीक है, वो तो आखिरी हाथ तो कोई नहीं है ना, बिल्कुल आखिरी हाथ कोई नहीं है। तो अगर आप 3-3 भी करके परसेंटेज बढ़ाते चले जाएं तो 2 साल के बाद वो 80 पे जा रहा है। सही। ठीक है। तो जरा सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ आप जरा समझदारी के साथ चलिए। तो वालिदैन की खिदमत में अर्ज ये है कि आप बड़े हैं,
आप निस्बतन ज़्यादा शऊर रखते हैं मुआशरे का, इल्म का और दूसरी चीज़ों का, तो थोड़ा सा आप टैक्टफुली चलिए बच्चे के साथ। बच्चा हाँ ज़हीन है लेकिन फिर भी कहीं पे तजर्बे में आप आगे हैं, तो आप थोड़ा सा इस हवाले से अपने आप को ज़रा रोकिए। आप बच्चे के साथ बच्चा ना बनिए, आप जल्दबाजी ना करिए और बच्चे के जज्बात से खेलने की कोशिश ना करें। बाद ऐसा भी होता है वालिदैन इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं बच्चे को। अक्सर तो बच्चे कर रहे थे लेकिन बाद में वालिदैन भी कर रहे थे। माँ ने आंसू बहाए, रोना शुरू कर दिया, ठीक है, बाप ने भी अपने दुखड़े सुना दिए और बच्चे को नीचे लगा लिया, ठीक है। तो लेकिन ऐसी खेल बच्चे के साथ ना खेलें। सही। आपके पास अगर सोना है तो उसको छोड़ दें, बच्चे को चीज़ लेके दें। बच्चे को आप चीज़ लेके देंगे, सोना फिर आ जाएगा। सर ये बताइएगा कि ये जो हमने रीइंफोर्समेंट की बात की, इसमें कुछ एज फैक्टर्स का भी होता है? बिल्कुल होता है। अब जो छोटा बच्चा है वो खिलौनों के पीछे ज्यादा जाएगा। छोटे बच्चे से मुराद अगर हम थोड़ा सा एज को स्पेसिफाई कर दें, कह लें 3, 4, 5 साल, ठीक। और वो तो फौरन चाहेगा, वो तो 1 मिनट भी देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक। उसको तो आपको अलमारी में ला के चीजें रखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर बच्चा बड़ा है, ठीक है, 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा है, तो आप उसके साथ थोड़ी देर के साथ भी मुआहदा कर सकते हैं, ठीक है, या उसको थोड़ी देर के बाद भी, लेकिन जितनी जल्दी देंगे फायदा होगा। और ये जो बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं का है, ये कुछ समझाने से भी समझेगा, और वो अगर आप 3, 4, 5 साल के बच्चे को समझाना चाहें तो ये बड़ा मुश्किल है। छोटे बच्चों के लिए लेक्चर नहीं है, उनके लिए आपका कुछ अमल है, और बड़े के लिए आप थोड़ा सा समझा सकते हैं, उसको समझा भी जा सकता है, लेकिन चीज़ें फिर भी उसको देनी पड़ेंगी। मैं कहता हूँ उसकी आदत डेवलप करनी पड़ेगी, और अगर आप मुसलसल नीचे से चले आते हैं तो मैं समझ 200 तक उसकी आदत बन गई होगी। यहीं पर एक और पॉइंट भी मैं कहूँगा, और मैं उसका और मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे करता हूँ। छोटी क्लासेस में मैंने बच्चों का जोर नहीं लगवाया, ठीक, मुझे पता है मेरे बच्चे ज़हीन है माशाल्लाह, तो मुनासब सा जोर, मुनासब सा उनका बचपन खुशगवार कोशिश की है, ताकि वो क्रिएटिव बने। ये कोशिश जरूर की है कि उनमें इत्मीनान हो, वो तख्लीकी जहन के मालिक हों, वो साइंसी जहन के मालिक हों, दलील के साथ बात को सुने, दलील के साथ बात को करें। और जो ही वो 7th 8th में पहुंचे हैं ना, तो अब मैंने उनकी रूटीन बनानी भी शुरू कर दिया है, हैबिट फार्मेशन डेवलप करनी शुरू कर दिया है, ट्यूशन रखवा दिया है, अब ताकि बाकायदगी आ जाए। सही। वालदा उनकी पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, बहुत पढ़ी लिखी हैं, ज़बरदस्त किस्म की टीचर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, सारा कुछ है, बट स्टिल आई फेल्ट के अब दिस इज़ द टाइम। सही। ये वक्त है कि जब बच्चों को अब रूटीन में आ जाना चाहिए, अब एक रिदम में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब आगे जो है क्लासेस बढ़ी हैं, बोर्ड की क्लासेस हैं, तो अब इनको, और फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो अब इनकी ज़िंदगी में वो बाकायदगी आ जानी चाहिए। और मुझे लगता है इस्लाम बड़ा अच्छा है कि वो क्या एक हदीस है कि 8 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो बादशाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है। आप फरमाते हैं कि जो पहले 10 साल है किसी भी इंसान की ज़िंदगी के, उसमें वो बच्चा जो है वो तुम्हारा बादशाह है, सैयद है। अच्छा। वो जिस तरह बादशाह ऑर्डर कर सकता है, आपको सारा कुछ कर सकता है ना, वो कर सकता है। अगले 10 साल में वो तुम्हारा जो है वो गुलाम है। जिस तरह एक गुलाम को आप ऑर्डर दे सकते हैं कि नहीं ये नहीं करो, ये करो, ये छोड़ दो, ये नहीं करना, और अगले 10 साल में वो तुम्हारा मुशीर है। अच्छा। कि वो तुम्हारे साथ जो है, या उसका मशवरा चलना है, कोई भी काम उसकी कंसेंट के बगैर ना किया जाए, ठीक, उससे अपने दुख दर्द सारा कुछ शेयर किया जाए। और इसी को एक हदीस शरीफ में इस तरह बयान किया गया कि पहले 7 साल, फिर अगले 7 साल, फिर अगले 7 साल, ठीक। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने इसको थोड़ा सा मेरा ख्याल खोल दिया है, ताकि वो एज फैक्टर जो है उसमें 30 ईयर इंसान की जिंदगी के आ जाए। तो मेरा ख्याल है रीइंफोर्समेंट को भी हमें इसी तरह से वक्फों के साथ जोड़ देना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। चलिए, इस पे तो मैं समझता हूँ रिसर्च जो है वो, जो भी हमारे मजहबी दोस्त हैं रिसर्च करें और हमारे सामने वो चीज़ें लेके आएँ ताकि हम भी उनसे सीखें। जी। अब ये जो हमारे पास इल्म है, ये तो ज़्यादातर उन जगहों का और उन लोगों का इल्म है जो तरक्की याफ्ता लोग हैं। जी। तो लेकिन हम यहाँ पे भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो मैंने इसके फ़ायदे डेफिनेटली देखे हैं। जी। एक और मुगल सब काम जो है वो ये है, और मैं समझता हूँ इस्लाम से भी इसकी मदद ली जा सकती है, कि वालिदैन एक नमूना तो बने बच्चों के सामने। अब वालिदैन तो पढ़ते नहीं एक लफ्ज़ भी, किताब उन्होंने अगर कभी पढ़ी भी तो किसी से मांग के पढ़ी, ठीक है, बच्चे कैसे पढ़ें? तो मैं ये वालिदैन से दरख्वास्त करूंगा कि किताब मांग के मत पढ़िए, खरीद के पढ़िए, ठीक। इल्म दोस्त बनिए, जो इल्म वाले लोग हैं उनकी इज्जत कीजिए। और मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि जो बंदा आपकी इज्जत ना करे, क्या आप उसकी इज्जत करते हैं?
कभी भी नहीं। तो आप किताब की इज्जत क्यों नहीं करते? मैं समझ, ये किताब की बड़ी बेइज्जती है कि आप किसी से मांग लें, कभी उनसे मांगे, कभी उनसे मांगे, कभी उनसे, और अपना एक पैसा ना लगाएं। तो जो आप किताब पे पैसे नहीं खर्चते, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि इल्म जो है वो आपके पास आएगा? इल्म अगर आपने लेके आना है तो उसकी इज्जत कीजिए, और उसकी इज्जत ये है कि आप उसे खरीद के पढ़िए। अपनी रूटीन भी थोड़ी सी सेट कीजिए, जब बच्चे पढ़ रहे हो आप भी थोड़ा सा बैठ के पढ़ें, और आप जब बैठ जाएंगे पढ़ने तो फिर बच्चों को पता चलेगा कि जी मेरे वालिदैन भी पढ़ते हैं तो मुझे भी पढ़ना है। वालिदैन को जैसा करते हुए बच्चे देखते हैं वैसे वो करते हैं। ये रोल मॉडल एक प्रैक्टिकली जो है ये टिप भी है जो मैंने खुद भी इस्तेमाल की, कि मैं बच्चों को जब शॉपिंग के लिए ले जाता हूँ तो मैं किताबों की दुकान पे भी जरूर जाता हूँ। गुड। और थोड़ी सी किताब एक आध खुद भी खरीदता हूँ, मुझे खुद भी रीडिंग का शौक है। तो बच्चों को मैं जरूर कहता हूँ कि आप अपनी पसंद की ना कोई एक आध कोई छोटी किताब जो आपको पसंद है वो आप यहाँ से ले लें, ये किताब है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, बहुत अच्छी है, आप भी ले लें। मैंने ये देखा है कि जब आप खुद जो है ये वो वाला काम नहीं कर रहे होते हैं, तो मेरे पास एक खातून आई तो वो कहने लगी कि हमारे बच्चे जो है उनको पढ़ने का शौक नहीं है। तो मैंने उनसे यही क्लास आगे से क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि आपने कभी सारे दिन में कोई किताब, कोई रिसाला ही सही, कभी पढ़ा है? उन्होंने कहा जी भाई साहब हमें तो टाइम ही नहीं मिलता इतना। तो मैंने कहा आप टाइम निकाले ना इस काम के लिए। बिल्कुल सही कहा। जब आप 10 मिनट आधा घंटा, मैंने कहा आप किचन में खड़े खड़े ही, बेशक मैंने कहा चलो शौक नहीं है, जी नहीं चाहता, तो ड्रामा कर दे उनके सामने, ठीक, ऐसे किताब लेके जरा थोड़ा सा, या बच्चे को कहेंगे ये जरा देखे को क्या लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ताकि बच्चे को पता चले कि यहाँ से कुछ मिलना है। और मैं ये कहूँगा कि जो अनपढ़ वालिदैन हैं वो भी ये कर सकते हैं। जी। वो बच्चों से कहें कि आप जो किताब में पढ़ रहे हैं वो जरा मुझे सुना दें, मुझे समझा दें, मुझे बता दें ये जो आपकी कहानियाँ हैं ये क्या हैं, या कोई अखबार ले दें और वो उनसे कहें कि जी इसमें जो कहानियां हैं वो मुझे सुना दो, इसमें जो खबरें हैं वो मुझे सुना दो। तो मैं समझता हूँ उससे भी बच्चे में बड़ी दिलचस्पी पैदा होगी। अहम चीज ये है कि पेरेंट्स का इल्म जो है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वो जो रुक गया हुआ सफर है वो आगे जो है ये चल पड़ेगा। और मैं इस चीज पे भी जरूर वालिदैन के साथ बात शेयर करना चाहूंगा कि जिस काम के लिए आपके पास वक्त नहीं है ना, वो काम इतना अहम भी नहीं है। तो अगर आप पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं निकालते और ये कहते हैं जी मेरे पास वक्त ही नहीं है, तो फिर पढ़ाई बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, ये काम इतना अहम नहीं है। तो छोड़े, फिर बच्चों को जैसे वो चलते हैं चलने दें, फिर बच्चों से डिमांड ना करें कि जी आप पढ़ें, क्योंकि अगर आपके पास वक्त नहीं है तालीम के लिए, इल्म के लिए, तो बच्चे भी फिर जो है ना वो शायद। सर ये तो ज़्यादातर हमारी गुफ्तगू पेरेंट्स के जो है ये राउंड चली है। स्कूल में एक टीचर रीइंफोर्समेंट के अलावा कोई ऐसी कोई टेक्निक जो इस्तेमाल करे और बच्चा जाके घर में पढ़ना शुरू कर दे? यूरोप पूरे में मार नहीं है। हमारे पास तो बहुत अच्छा हथियार है ना कि हम बच्चे को जानवर की सतह पे ले आते हैं जहाँ पे कि वो अकल का इस्तेमाल नहीं करता और डंडे के खौफ के तहत पढ़ता है। मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहूँगा कि हम इंसान को, बच्चा जो है इंसान है, हम उस अशरफुल मखलूक़ात को जब डंडा पकड़ लेते हैं तो हम उस इंसानियत की सतह से नीचे ला के जानवर की सतह पे खड़ा कर देते हैं। जानवर खौफ के तहत काम करता है, खौफ के तहत काम करता है। अगर हम भी सिर्फ डंडे के साथ काम करते हैं, डंडे का खौफ से बच्चे से पढ़वा लेते हैं, तो हमने उसकी सोचने समझने की सलाहियतों को मफकूद कर दिया, कम कर दिया, और हम उसको उस लेवल पे ले आए जो कि जानवर का लेवल है, लाशूरी लेवल पे। तो मैं ये कहूँगा कि यूरोप पूरा जो है वो ये करता है कि उस्ताद और वालिदैन इनका बड़ा रिलेशन होता है। ठीक, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वीकेंड पे जो 2 दिन छुट्टी है बच्चा उस छुट्टी को एंजॉय करेगा, और अगर नहीं पढ़ रहा तो टीचर लिख के भेज देता है सिर्फ एक लाइन कि जी इसका टीवी बंद है, अच्छा, और इसकी आउटिंग बंद है। तो यकीन कीजिए कि यूरोप पूरे में वालिदैन इतने समझदार हैं कि वो फिर वाकई उसको बाहर नहीं लेके जाते किसी भी कीमत पे। अगर उस्ताद ने लिख दिया तो बस ठीक है, वो हरफ आखिर हो गया, वो फिर टीवी भी बंद कर देते हैं। तो वो 2 दिन अब बच्चे के लिए गुजारना बहुत मुश्किल होता है कि ना वो बाहर निकल सकता है ना वो टीवी देख सकता है। एंजॉयमेंट तो बच्चे की यही है ना। चुनांचे वहाँ पे ये जो सिलसिले हैं ये इस तरह से चलते हैं। वालिदैन का और असातिज़ा का बड़ा गहरा तल्लुक़ है, और लोग एजुकेटेड हैं,
तो उस्ताद का और वालिदैन का अगर आपस में रिलेशन हो जाए तो बच्चे मोटिवेट होंगे। उस्ताद अगर अच्छा है, उसका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है, उस्ताद अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट सही क्लियर करवाता है और एप्लीकेशन के लेवल पे ले जाता है, नॉलेज के लेवल से उठा के एप्लीकेशन के घर जाके वो उस इल्म का इतलाक करे मुख्तलिफ जगहों पे। और आज मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक बुक मैंने उठाई तो उसने मैथ के हवाले से कुछ एक्टिविटीज दी हुई थी। तो उसने कहा कि जब बच्चे को आप कॉपी पे लाइन लगाना सिखाते हो और कोई चीज मापना सिखाते हो, मेजरमेंट लेना, तो उसके साथ ही उसे कहेंगे घर में माचिस की डिबिया की भी मेजरमेंट लेके आओ। ठीक है, तो जब आप उसको घर की चीजों के मेजरमेंट लेना सिखाते हैं तो वो एप्लीकेशन लेवल हो गया ना। अब उसकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी कि वो, और मैं समझता हूँ कि वालिदैन की बजाय उस्ताद पे जिम्मेदारी ज्यादा है। जी जी। इसलिए कि वालिदैन, वो ही आप वाली बात, अक्सर वालिदैन कहेंगे जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम रोटी कमाएं, रिज़्क कमाएं, बच्चों के लिए पैसे लाएं या कि दूसरे काम करें। लेकिन टीचर है एसोसिएटेड इस पेशे से, उसे यहाँ से पैसे भी मिलते हैं। वो अगर मेहनत करेगा तो उसके पैसों में भी इजाफा होगा, उसकी इज्जत में भी इजाफा होगा और उसके पास टाइम भी है, तो अपने पेशे में आगे बढ़ने के लिए वो फिर ये काम करे। तो सर एक और जो है ये है पहलू कि ये जो छुट्टी से एक दिन पहले टीचर्स होमवर्क दे देते हैं और पूरी क्लास को ही दे देते हैं कि भाई ये आपने होमवर्क करके लाना है। सही। तो अभी जो आपने रिसर्च बताई है उससे तो जो नतीजा निकल रहा है वो ये है कि या तो काम होना ही नहीं चाहिए और अगर हो तो फिर वो स्पेसिफिक कुछ बच्चों के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, आपने दूसरी वाली बात को मैं सही समझूंगा कि अगर तो बच्चे ने कम पढ़ा है, कम मेहनत की है, तो आप उसे काम दे दीजिए, ये छुट्टी वाले दिन करके आओ। और अगर बच्चा पढ़ने वाला है, ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला है, तो फिर उसे छुट्टी वाले दिन का काम नहीं मिलना चाहिए। उसे वो रीइंफोर्समेंट ही है। सही। कि वो भाई अब तुमने 6 दिन बहुत बड़ी मेहनत से काम किया है, तो तुम अब इनाम के तौर पे एंजॉय करो छुट्टी। या मुगल साहब एक और बड़ा टेक्निकल सा नुक्ता है और नफ्सियाती एतबार से मैं उसको बिल्कुल ठीक समझता हूँ। पढ़ाई के लेवल पे बच्चों में इख्तलाफ होता है, फर्क होता है। ठीक। कोई बच्चा ज्यादा पढ़ जाता है थोड़ी देर में, कोई बच्चा ज्यादा देर में कम पढ़ता है। ठीक है, अल्लाह करीम ने फर्क रखा ना इंसानों में, जैसे सूरत में फर्क है। जी जी। अब जहानतें 8 किस्म की हैं, तो 2 किस्म की जहानतें बराह रास्त पढ़ाई से मुतल्लिक है। ठीक। हो सकता है बच्चा जो है टेक्निकल काम में बड़ा तेज हो, पढ़ाई में पीछे हो, और जो पढ़ाई में तेज है वो टेक्निकल काम में पीछे हो। ठीक है, आप बच्चे की मेहनत को कंसंट्रेट करेंगे, रिजल्ट को नहीं। ठीक। बच्चे को कितना याद हो गया ये अहम नहीं है, उसने कितना टाइम लगाया, कितना टाइम लगाया है, कितनी मेहनत की है। अगर वो पूरी मेहनत से पढ़ रहा है, 1 घंटा उसने पढ़ा है, उसके बाद हाँ उसको 4 लाइनें याद हुई हैं, काफी हैं। ठीक। और इतनी ही देर में उसका जो छोटा भाई है उसने 4 सफ़े याद कर लिए, 4 वर्क याद कर लिए हैं। ऐसे ही है, होता है। तो आपने दोनों को एक जैसा इनाम देना है। आपने ये नहीं देखना कि 1 घंटे के बाद 4 लाइनें याद हुई हैं, इसको कम इनाम दे दूं, और उधर उसने 1 घंटे के बाद 4 वर्क याद कर लिए हैं, 8 सफ़ात, तो उसको। लेकिन उस वक्त जो आप जुमला कहेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो क्या होना चाहिए? वो यही है कि आपने इसकी एफर्ट की तारीफ करनी है, आपने इसकी मेहनत की तारीफ करनी है। बेटा आपने बहुत मेहनत की है, जैसे अब ये लीजिए आपका हक है ये, तो आपने उसकी मेहनत की तारीफ करनी है। अगर आपने बच्चे को मेहनती बना दिया तो वो जिंदगी में जिस मैदान में भी जाएगा आगे निकल जाएगा। ऐसे ही। अगर आपने उसको नताइज का आदी बनाया तो फिर वो नताइज हासिल करने के लिए तमाम किस्म की बेईमानियां, तमाम किस्म की चुगलियां, तमाम किस्म के झूठ, तमाम किस्म के गलत तरीके इख्तियार करेगा। शायद आजकल वही हो रहे हैं। यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। बातें तो ये ऐसी हैं कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होनी और ना ही होनी चाहिए। ये एक सफ़र है और ये सफ़र ही रहे तो बहुत अच्छा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते को इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे, अल्लाह ने के बाद।